बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का हमसे क्वेश्चन होता है कि हम रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखें। उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये जानना लाजमी है, जिसके ऊपर आपके पास इतनी वोकैबुलरी या इतना नॉलेज हो कि आप उसको ईजिली एक पेपर पे लिख सको। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा गैदर करना है जिसको आप पढ़ के अपनी खुद की इनोवेशन लिखना चाहते हो। ये एक रिसर्च रिव्यू आर्टिकल के लिए। अपना रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए भी आपको एक डाटा रिक्वायर्ड होता है जिसको पढ़ के आपने अपनी रिसर्च को लिखना है, उसको मोल्ड करना है और अपनी चीज़ें एडअप करनी है। सबसे पहले हम रिव्यू आर्टिकल पे चले जाते हैं कि रिव्यू आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है। अच्छा जी, आप गूगल स्कॉलर पे गए, आपने गूगल स्कॉलर ओपन किया, सबसे पहले पेपर पे लिख लो कि मेरा टॉपिक क्या है, मैं किस चीज़ पे रिसर्च करना। जब आप पेपर पे लिख लो अपना टॉपिक कि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो उस टॉपिक के 10 ईयर्स बैक से लेके अब तक के 10 to 15 मिनिमम 10 to 15 रिसर्च आर्टिकल्स को आप डाउनलोड करोगे। पहले आप देख लोगे कि ये मेरे इंटरेस्ट का है या नहीं है। फिर उनको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ोगे। एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ लिया आपने, कंक्लूजन्स देख लिया उनके, मेजर चीज़ है। फिर उसके लोग क्या करते हैं, डिस्कशन के पार्ट को छोड़ देते हैं। मेन पार्ट इज़ द डिस्कशन पार्ट। आपने डिस्कशन पार्ट को नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन डिस्कशन को थॉरोली पढ़ना है। उन 15 आर्टिकल्स की डिस्कशन आपने पढ़ लिया, आपके पास वोकैबुलरी भी इकट्ठी हो गई, आपके पास डाटा भी गैदर हो गया, आपने उसको एक दफ़ा पढ़ लिया, सुकून से बैठ के पढ़ लिया, यानी कि जल्दी जल्दी बस आंखों के आगे से गुजारा कि मेरे पास डाटा आ गया। सुकून से पढ़ने के बाद आप अपनी माइंड मैपिंग करें और उस माइंड मैपिंग को पेपर के ऊपर नोट डाउन करें कि मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैंने किस ट्रैक से चलना। पेपर मैपिंग कर लेनी है आपने कि जी मैंने पहला पॉइंट ये लिखना है, इस पॉइंट से चलना है और इस पॉइंट पे एंड होना है। एक मैप बना लेना है। माइंड मैपिंग हो गई, पेपर मैपिंग हो गई, अब आपने लिखना शुरू करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझते हैं प्लेजरिज्म ऐसे रिमूव होगा कि हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं तो उस वजह से प्लेजरिज्म आ जाता है, हम अपना पेपर पे लिख के उसको टाइप करेंगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कॉपी पेस्टिंग भी किया, आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप उसको रीफ्रेज कर सको। आपने रीफ्रेजिंग कैसे करनी है, रीफ्रेजिंग के लिए पहले आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव फॉर्म में चेंज करोगे। आपके जो डिफरेंट सिनोनिम्स है उनको यूज़ करोगे। रीफ्रेजिंग के लिए पहले आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव फॉर्म में चेंज करोगे। आपके जो डिफरेंट सिनोनिम्स है उनको यूज़ करोगे। एक वर्ड है उसको हम उसका ऑल्टरनेट मीनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या ख्याल रखना है कि आपका इंटेंडेड मीनिंग जो है वो चेंज नहीं हो। आपने वर्ड को यूज़ कर लिया लेकिन उसका इंटेंडेड मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, सेंटेंस वही रहना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपने ख़राब नहीं करना है। सबसे ज़्यादा प्लेजरिज्म जो रिपोर्ट होता है वो मेथडोलॉजीज़ का होता है। मटीरियल एंड मेथड्स का जो पार्ट है, हमारे पास मेथडोलॉजीज़ का जो पार्ट है, उसमें आपने क्या करना है, आपने मेथडोलॉजी तो कॉपी कर दिया, आप केमिकल्स के नेम को भी चेंज नहीं कर सकते, उसकी इंडस्ट्रियल नेम को भी चेंज नहीं कर सकते, वो किस कंपनी से बिलोंग करता है, लेकिन आप उस सेंटेंस को तो चेंज कर सकते हैं ना। आप उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। पहले आप दूसरा केमिकल लिख लें, इसको बाद में, पहले आप लास्ट वाले केमिकल्स लिख लें, लास्ट वाले को पहले लिख लें। अरेंजमेंट को ऐसे शफल डाउन कर दें कि मतलब वो उसी फॉर्म में ना रहे जैसे नेट पे अपलोडेड है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लिया कि कहीं आपकी बीच में कोई मिस्टेक्स तो नहीं आ रही हैं, फॉर्मेटिंग की मिस्टेक तो नहीं है, आपकी कोई फॉन्ट साइज़ की मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा पेपर लिखने की रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं। देन आपने क्या करना है, अच्छे पेपर लिखने के लिए, प्रेजेंटेबल पेपर लिखने के लिए, परफेक्शनिस्ट बनने के लिए आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस जो होती हैं, रिसर्च कमेटी की, एथिकल कमेटी की, उनमें हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ जो होता है वो थ्रू आउट द पेपर, जो हमारा रिटन पैराग्राफ मटेरियल होता है उसके 12 फॉन्ट साइज़ रखते हैं, टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट करते हैं। वो डिफरेंट पेपर्स की डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा तो नेट पे से आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा कि किस तरह से लोगों ने थीसिस लिखा होता है। हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल की आप प्रेजेंटेशन पीपीटी कोई भी यूट्यूब से उठा के देख लें। हाउ टू फॉर्मेट, आपके पास नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। हाउ टू डू फॉर्मेटिंग ऑफ आवर रिसर्च पेपर, बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ आवर रिसर्च पेपर। तो कुछ भी करने से पहले उसको प्लान आउट कर लें। प्लानिंग इज़ द एवरीथिंग। प्लान आउट आपने कर लिया कि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ये करना है, फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन आपने कर ली, अब आपकी मैनेजमेंट है, उसको आपने मैनेज कैसे किया, एक चीज़ को, अपने रिजल्ट्स को कैसे एक पेज के ऊपर आप लेके आए हैं। ठीक है, आपने अपनी चीज़ों को कैसे कैसे डिस्कशन कब लिखनी है, शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। पहला पार्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर 4 पार्ट आते हैं, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजीज़ के बाद हमारे रिजल्ट्स, देन कंक्लूजन्स। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, अगला पार्ट आपने लिखना है मेथडोलॉजीज़ का। मेथडोलॉजीज़ लिखने के बाद आर्टिकल के अंदर पहले आप अपनी रिजल्ट्स लिखेंगे, रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन लिखेंगे, देन रेफरेंसेस को ऐड करेंगे। लेकिन थीसिस के अंदर आप पहले अपनी डिस्कशन को लिखेंगे, देन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, एंड पे रेफरेंसेस को ले आएंगे। तो ये थोड़ी सी माइनर चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रिसर्चर्स को मुश्किलात का सामना होता है। रिसर्च हमने कर ली, मुझे बहुत हर्डल्स हुई थी अपनी रिसर्च वर्क को कंपाइल करने में, तो स्टिल उनके अंदर मैं अमेंडमेंट्स करती रहती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं टेक्निकली दिमाग से सोचने वाली। इस आपने रिसर्च के लिए बहुत अच्छा शानदार काम कर लिया, जब आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो जब आप उसको पब्लिश ही नहीं ठीक तरह से करा पाएंगे, तब क्या फ़ायदा आपकी उस रिसर्च का, लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे, तो आने वाले वक्तों में उसके ऊपर काम कैसे होगा। हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके चलते हैं, थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं तो वो अच्छी भी लगती हैं, प्रेजेंटेबल भी लगती हैं और पता चलता है किसी ने काम किया।
काम आपने कर दिया लेकिन आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे आप प्रूव करेंगे कि काम मेरा है। नेक्स्ट हम मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहेंगे। आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड यू। और मज़ीद आप लोग अगर कोई वीडियोस बना के शेयर करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो भी हम लोग आपको वेलकम करेंगे।